हेलो स्टूडेंट, हम आज एक छोटे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मतलब हम बॉन्ड के बारे में देखने जा रहे हैं। बॉन्ड यानी कि बंध के बारे में। देखिए, अगर बॉन्ड की बात करें, बंध की बात करें, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, जो ये आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो ये है आपका सिग्मा बॉन्ड और ये होता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम हल्के फुल्के ऊपर ऊपर चलेंगे ताकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर सकें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकें। ठीक है, देखिए यहाँ की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ये आपका डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा दो पाई बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। जरा यहाँ पर काउंटिंग हम करते हैं कि मतलब ये कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। देखिए, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हम बोलेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 0 पाई बॉन्ड है। कितने? 0। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक आपका पाई बॉन्ड होगा। तो अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो आप बोलेंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ये है। यहाँ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ पर होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ओवरऑल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई इसके पास होगा, इस डबल बॉन्ड के पास भी एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ओवरऑल की बात करें तो आप देखेंगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो काउंटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसे आप कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी हम फिर देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हम काउंट करके दिखाएंगे सिग्मा बॉन्ड को कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इसमें हमें काउंट करना है। लिखा गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसे अगर फर्स्ट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट वाले को देखिए, दिया क्या गया है, यह है आपका CH3CN। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो आप देखेंगे ये कार्बन है, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से आपका नाइट्रोजन जुड़ा है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। ठीक है, अब देखिए सिंगल बॉन्ड में आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। इसकी बात करें ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब काउंट करिए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपको सिग्मा बॉन्ड मिले और 2 आपको पाई बॉन्ड मिले। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपके 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें, ये आपको दिया गया है। तो जैसे ये कार्बन है,
कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, डबल बॉन्ड है। आप देखिए कार्बन, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 1 सिग्मा, इसकी बात करें तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, इसकी बात करें तो 1 सिग्मा और यहां पर भी 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब काउंट की जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलेंगे 7 सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपके पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड, इस तरीके से ये काउंट हो गया। ठीक है, C6H6 ये आपका बेंजीन लिखा हुआ है और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, ऐसे इसको बनाते हैं। अब देखिए यहां पर हर मोड़ पर, जैसे यहां पर 1 हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन यहां पर होता है, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा और 1 हाइड्रोजन आपका ये रहा। अब देखिए अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड, इसकी बात करें तो इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड, अगर यहां पर बात करें तो ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की बात करें तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की बात करें तो 1 सिग्मा, यहां पर देखें तो 1 सिग्मा, यहां पर देखें तो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, यहां पर देखा जाए तो 1 सिग्मा, यहां पर देखा जाए तो 1 सिग्मा, यहां पर 1 सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। सिग्मा काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से बन सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 तो सिग्मा बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 और यहाँ पर 3, तो आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो यानी कि हम बोलेंगे बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 4th नंबर में क्या है, आपको दिया गया है CH2Cl2, यानी कि C 2 आपके हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, और इससे 2 क्लोरीन जुड़े होंगे इस तरीके से। यहां पर देखा जाए तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें केवल और केवल आपको 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे इसमें। अब आगे की कहानी देखी जाए तो 5वें नंबर का जरा आप देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जरा देखते हैं यहाँ पर 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर में बेंजीन रिंग है, C6H5 का मतलब एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा हुआ है। तो CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन आप इस तरीके से लगा दीजिए, ये आपके 3 हाइड्रोजन। अब देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, और फिर ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन होंगे। अब देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, शुरू करते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ पे एक। यहाँ की बात करें तो आपको पता है 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। यहाँ की बात करें तो सिग्मा, यहाँ की बात करें तो सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। यहाँ की बात करें तो सिग्मा, यहाँ की बात करें तो सिग्मा, यहाँ की बात करें तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। यहाँ की बात करें तो सिग्मा, और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, सिग्मा। अब काउंट करते हैं हम लोग, इस तरीके से होते हुए जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इस तरीके से 14, और ये एक बच गया है तो इसको लेंगे 15। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 15 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर देखा जाए पाई बॉन्ड की,
तो 1 2 और ये 3, तो 3 आपके पाई बॉन्ड हो गए। कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कुछ इसका, और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट कर लिए, काउंट कर लिए। अब आगे देखते हैं। आगे छठवें नंबर को अगर देखा जाए तो छठवें नंबर में काउंट करें। इसमें आप भी ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। छठवें नंबर में अगर देखा जाए तो देखिए वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप कर लेंगे, और नहीं बनाना आता है तो हम तो बना के दिखा ही रहे ना। ये कार्बन है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इससे आप देखेंगे कि एक नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन से आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन से एक कार्बन, और कार्बन से 3 आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कुछ इस तरीके से है। जरा इसमें सिग्मा बॉन्ड देखा जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ऐसे होगा। ठीक है, इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर बोलेंगे 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास पाई बॉन्ड है। कहा है, कुछ समझ में आ रही है? चलिए, अगर 7वें नंबर की बात की जाए तो C2H2 दिया है। कार्बन और कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर, ये एल्काइन है, और एल्काइन में आप देखते हैं कि 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ये आपको पता है। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3, तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड मिल गए आपको, और 2 आपको मिल गए पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर में दिया क्या है? 2 कार्बन है। ठीक है, दोनों कार्बन से ये डबल बॉन्ड अटैच होगा, और इससे एक CN इधर की तरफ, यहां पर N होगा नाइट्रोजन, एक CN आपका ये कुछ इस तरीके से रहेगा नाइट्रोजन, यहां से एक CN आपका ये रहेगा, यहां से आपका CN कुछ इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, अब जरा काउंट करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और 2 आपके पाई बॉन्ड हुए। इसमें देखा जाए तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हुआ। इसमें देखा जाए तो एक सिग्मा, इसमें देखा जाए तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हुए, इस तरीके से। अब ऊपर चला जाए तो एक सिग्मा, और यहां पर देखा जाए तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपके हुए। ठीक है, तो अब देखिए यहां शुरुआत करते हैं, मतलब काउंट करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर, अच्छा ये तो सिग्मा था और 2 पाई था। जरा देखिए, सिग्मा की बात करें 1 2 3, और ये आपका 4 5 6 7, और ये आपका 8 और ये 9, तो आप बोलेंगे कि 9 सिग्मा बॉन्ड है। अगर आगे देखा जाएगा पाई बॉन्ड की, तो 2 और 2 4, 1 5, 2 7 और 2 9, तो आप बोलेंगे 9 आपके पास पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर बॉन्ड की काउंटिंग करी जाए तो आपने देखा कि हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरीके से काउंट करते हैं, ये आपने देखा। चलिए देखिए, यहां पर क्या होता है कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, नहीं तो अपने को दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बेहतर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।